रिंग देने का ये मतलब होता है कि मैं ये हाथ सारी जिंदगी के लिए थामना चाहता हूँ। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। इस रिंग को तो अब आप संभाल कर रख लें। बेटा मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि तुम और आयला, आप वही करें जो वो दोनों चाहते हैं। पर बेटा तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा भी तुम। मुझे छोड़, मेरा क्या है? मुझे तो आदत होगी है जिंदगी की तलखी सिलसिले बर्दाश्त बिजान, प्लीज नीचे आए। अम्मी और तय्यम में फिर एक जबरदस्त झगड़ा हो गया है। अल्लाह, चलो। मुझे भी तो जाना था, मुझे भी तो देर हो रही थी। तो 10 मिनट में आ जाता वापस। ऐसी क्या कयामत आ गई थी? आरफा भाभी आप हमेशा ज्यादती करती है मेरे साथ। और तुम लिहाज करती हो मेरा कभी? नहीं प्लीज। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। और तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, रिश्ते में भी बड़ी हूँ, जेठानी हूँ तुम्हारी। आप बड़ी हैं तो फिर दिल भी तो बड़ा करें ना। सारे वक्त ये ताने ना दिया करें जैसे कि आप पाल रहे हैं हमें। अम्मी अम्मी प्लीज छोड़ देना, जाने दें, चुप हो जाए प्लीज। मैं क्यों चुप करूं? अरे बड़ा एहसान किया ना जैसे हम पर। 2 कमरे क्या दे दिए बेसमेंट में, मतलब बाकी सब तो हम सब खुद ही करते हैं ना। और साकिब नौकरी करते हैं फैक्ट्री में। हाँ तो जब सारा हिस्सा लेकर अपने पैसे बर्बाद कर दोगे ना तो फिर ऐसा ही होगा, नौकरी करनी पड़ेगी भाई के पास। बस आरफा भाभी अब आप हद से बढ़ रही हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या पहाड़ तोड़ दिया मैंने तुम पे? बस चुप करो तुम दोनों, एक लफ्ज भी अब कोई नहीं बोलेगा। बीजान, आप अपनी छोटी बहू को क्यों नहीं समझाती हैं? ऐसा मैंने क्या कह दिया था? यही कहा था ना कि ड्राइवर पहले मुझे छोड़ दे फिर ले जाता इसको मार्केट। नहीं 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 नहीं, ड्राइवर की तनख्वाह की बात किसने की थी और इस घर के बिल्स अदा करने वाली बात किसने की थी? हाँ तो ठीक ही तो कहा था। क्या गलत कहा था मैंने? फारूक कर रहे हैं, हम सब के लिए इतने सालों से कर रहे हैं अकेले। और साकिब क्या करते हैं? ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारते हैं क्या? दिन रात मेहनत करते हैं भाईजान के साथ और फिर सिला क्या मिला उन्हें? अरे भाई ये कैसा चीखना चिल्लाना, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? साकिब मुझे आप कल ही किराए पर दूसरा घर लेकर दें, वरना मैं बच्चियों को लेकर अपने मैके जा रही हूँ। मैं इस तरह से ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। साकिब आपकी बीवी का हो गया दिमाग खराब और ये सही कह रही है। आप ढूंढ ले इसके लिए नया घर। बस कर दो, कैसी बातें कर रही हो? बीजान 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 आंखें खोले। बीजान अगर बीजान को कुछ हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें याद रखना तुम्हारी बात। मैंने क्या किया फारूक? क्यों शमसा को ताने देती रहती हो तुम? साकिब मेरे जितना ही काम करता है फैक्ट्री में। देख लिया अपने फजूल बहस का नतीजा, पहुंचा दिया ना बीजान को अस्पताल। आरफा भाभी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब इतनी भोली भी मत बनो। आरफा भाभी की वजह से, मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी ये अलग रहने वाली बात करने की बीजान के सामने। मामू, बीजान को होश आ गया, आपको बुला रही। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। बीजान कोई भी घर छोड़कर नहीं जा रहा, क्यों खामखा ये बात दिल पे लेके बैठ गई? तुम्हारे वालिद से मैंने वादा किया था कि मैं इस खानदान को जोड़ के रखूंगी, और अगर तुम दोनों अलग अलग हो जाते हो तो कयामत के दिन मैं उनको क्या कहूंगी? लेकिन बीजान कौन अलग होने वाला है? हम सब एक साथ ही तो रहते हैं। अगर एक साथ रहते हो तो फिर ये मेरे सामने अलग अलग होने वाली बात ही क्यों की?
ये सिर्फ इन औरतों की वजह से है बीजान। ना मेरा और साकिब का तो कोई मसला है ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम दोनों साथ हो और अलग नहीं होना चाहते तो फिर मेरी एक बात मानोगे? जी जी, कौन सी बात? मेरी खुशी की खातिर आयला और शामी का निकाह कर दो। मुझे तो यही एक तरीका नजर आ रहा है तुम दोनों को इकट्ठा रखने का। नहीं, ये कैसे मुमकिन है फारूक? तुमने सुना नहीं? ये अम्मा का हुक्म है। ये इनका हुक्म नहीं है, ये तो ख्वाहिश है इनकी। इनका हुक्म हो जाए ख्वाहिश में कोई भी टाल नहीं सकता। ये साकिब, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं? अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, हमें एतराज क्यों होने लगा? तो यकीन ही नहीं आ रहा, ख्वाब ऐसे भी पूरे होते हैं। शुक्र है पहली दफा अम्मी और चाची की लड़ाई में हमारा फायदा हुआ। वाकई किस्मत हो तो तुम दोनों जैसी। मुझे सच सच बताओ, बीजान को किसने कहा था ये सब बोलने को? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं कैसे कह सकती हूँ? प्लीज स्टॉप, ठीक है? आई एम श्योर किसी ने तो कहा होगा, इस तरह नेचुरली थोड़ी हो जाता है। मतलब हमें क्या पता, लेकिन हम में से किसी ने नहीं बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर। अम्मी वो बीजान बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे तो लग रहा है जैसे उन्होंने ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया था कि इस लड़की से तुम्हारा निकाह हो सके। चलो। कहाँ है आयला? चलो, बीजा ने तो लगता है तुम्हारी किस्मत ही फोड़ दी। पता नहीं किस बात का बदला लिया है हमसे। चलो।